नमस्कार, मैं हूं गरिमा। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एल्विश यादव की। उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू कर लिया है। इसके अलावा धनुष की तेरे इश्क में की रिलीज को लेकर मेकर्स ने सिंगल स्क्रीन ओनर्स के सामने क्या शर्त रखी है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही रजनीकांत की जेलर 2 में शाहरुख खान के कैमियो से जुड़ी जानकारी भी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। टीवी के पॉपुलर शो भाभी जी घर पर हैं पर फिल्म बन रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। फिल्म की शूटिंग को 20 दिनों में पूरा कर लिया गया था। अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली शुभांगी अत्रे ने ये बात कंफर्म भी कर दी है। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, फिल्म का शूट 20 दिनों में खत्म हो गया था। हमें इस बात के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिलनी चाहिए। शो की ओरिजिनल कास्ट ही फिल्म में भी नजर आएगी। रोहिताश्व गौर, आसिफ शेख के अलावा इस फिल्म में रवि किशन, ब्रजेंद्र काला और मुकेश तिवारी भी काम कर रहे हैं। अभी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक खबर में बताया है कि रिलीज से पहले मेकर्स ने सिंगल स्क्रीन ओनर्स के सामने एक डिमांड रखी है, जिस पर उन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी है। रिपोर्ट के मुताबिक एए फिल्म्स के मालिक अनिल थडानी ने सिंगल स्क्रीन ओनर्स से एक अग्रीमेंट साइन करने को कहा है। इसके हिसाब से उन्हें अपने थिएटर में इस हफ्ते सारे शोज तेरे इश्क में को देने होंगे, जिस पर सब राजी भी हो गए। लेकिन आगे इस अग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि अगले हफ्ते भी इस फिल्म के 2 शोज थिएटर्स में लगाने ही होंगे। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो ही तेरे इश्क में दिखाई जाएगी। थिएटर ओनर्स इस दूसरी शर्त के लिए अभी राजी नहीं हुए हैं। दरअसल 5 दिसंबर को रणबीर सिंह की धुरंधर भी रिलीज हो रही है। अगर थिएटर्स मेकर्स की ये शर्त मान लेते हैं तो वो धुरंधर के सिर्फ 2 शोज ही लगा पाएंगे। डिजिटल क्रिएटर एल्विश यादव ने अपना एक्टिंग डेब्यू कर लिया है। उनके शो औकात से बाहर का टीजर आ गया है। ये एक यूथ ड्रामा शो है। ये 19 साल के लड़के राजवीर अहलावत की कहानी है, जिसकी लाइफ का एक मोमेंट लोगों की नजर में उसकी इमेज को बदल कर रख देता है। ये आइडेंटिटी, एम्बिशन और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स की कहानी है। इस शो में एल्विश के साथ निखिल विजय, हेतल गड़ा और मल्हार राठौड़ भी अहम भूमिकाओं में हैं। ये Amazon MX प्लेयर पर स्ट्रीम होगा। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म 21 इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है। ये एक वॉर ड्रामा फिल्म है। फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए श्रीराम राघवन ने धर्मेंद्र के साथ काम करने का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, उनका रोल फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत कमाल के एक्टर हैं। आगे उन्होंने कहा, वो कैमरा के सामने आना मिस करते थे। वो हमेशा पूरी तरह से चार्ज्ड अप रहते थे। 21 के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो थोड़े थके थके रहते थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता था वो एक अलग ही इंसान बन जाते थे। नीरज घेवान की होमबाउंड के बाद अब एक और इंडियन फिल्म ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हो गई है। ये है देश की सबसे कमाऊ एनिमेशन फिल्म महावतार नरसिम्हा। ये फिल्म 98th एकेडमी अवार्ड्स के बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुकी है। यहाँ इसका मुकाबला दुनिया की 35 और फिल्मों के साथ होगा। एकेडमी अवार्ड्स की ऑफिशियल लिस्ट के मुताबिक इस कैटेगरी में महावतार नरसिम्हा के अलावा के पॉप डेमन हंटर्स, स्कारलेट, ज़ूटोपिया 2, एलियो और डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों ने अब ऑस्कर के फाइनल नॉमिनेशन में जगह बना ली है, लेकिन फाइनल नॉमिनी बनने के लिए इन्हें आपस में मुकाबला करना होगा। रजनीकांत की जेलर उनके करियर की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है। ये 2.0 के बाद उनके करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिलहाल वो इसके सीक्वल पर काम कर रहे हैं। खबर है कि जेलर 2 में एक स्पेशल रोल के लिए शाहरुख खान को भी अप्रोच किया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाहरुख दिसंबर में अपने हिस्से की शूटिंग करेंगे। 2023 में रिलीज हुई जेलर में भी कुछ कमाल के कैमियोज देखने को मिले थे। शिवा राजकुमार से लेकर मोहनलाल, जैकी श्रॉफ और योगी बाबू इस फिल्म में दिखाई पड़े थे, और ये ऐसे वैसे कैमियोज नहीं थे। डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने इसे प्लान किया था कि उनकी एंट्री होते ही थिएटर्स में तूफान मच गया था। जेलर ने दुनिया भर से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ऐसे में नेल्सन जेलर 2 में भी कुछ स्टार्स का कैमियो प्लान कर रहे हैं। ट्रैक टॉलीवुड के मुताबिक इसके लिए शाहरुख को भी अप्रोच किया गया है।
गोवा में चल रहे 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अनुपम खेर ने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो इस साल दिसंबर में अपनी 550वीं फिल्म साइन करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वेटरन ना बुलाया जाए। अनुपम खेर ने ऑडियंस के सवालों के जवाब देते हुए कहा, मैंने सभी मीडिया वालों को कह दिया है कि मुझे वेटरन कहकर ना बुलाएं। इसका मतलब है आपका करियर खत्म हो गया है, अब आप एक वेटरन हैं और आपको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन कोई और आपके लिए क्यों ये डिसाइड करेगा कि आपको कब रिटायर होना चाहिए। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अगले 20 सालों तक कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं लूंगा। टाइगर श्रॉफ एक म्यूजिकल एक्शन फिल्म में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि इस फिल्म में उनके ऑपोजिट मीनाक्षी चौधरी को कास्ट किया गया है। हाल ही में उन्होंने जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स 3 से खुद को अलग कर लिया था। इसकी वजह सही मेहनताना ना मिलना बताई जा रही है। टाइगर और मीनाक्षी की इस फिल्म को दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को एक फ्रेश अंदाज में दिखाया जाएगा। साथ ही जल्द ही फिल्म का शूट शुरू किया जाएगा। इसके डायरेक्टर का नाम भी जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। नंदमूरी बालाकृष्ण की फिल्म NBK 111 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। वीर सिम्हा रेड्डी के बाद गोपीचंद मलिनेनी और नंदमूरी बालाकृष्ण एक बार फिर साथ में काम कर रहे हैं। ये एक हिस्टोरिक ड्रामा फिल्म है जिसे बड़े स्केल पर बनाए जाने की तैयारी है। टीम ने एक पोस्टर के साथ फिल्म की अनाउंसमेंट की है। पोस्टर में नंदमूरी बालाकृष्ण 2 अलग अलग लुक्स में नजर आ रहे हैं। नयनतारा इस फिल्म की लीडिंग लेडी होंगी। फिल्म की शूट डिटेल्स और बाकी जानकारी ही जल्द ही सामने आएगी। स्त्री, 83, जवान, चंदू चैंपियन जैसी फिल्मों के राइटर सुमित अरोड़ा ने शाहरुख खान को मिले नेशनल अवार्ड पर बात की। बॉलीवुड हंगामा से हुई बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या शाहरुख को नेशनल अवार्ड मिलना पर्सनल अचीवमेंट जैसा लगता है, तो उन्होंने कहा, पर्सनल अचीवमेंट से ज्यादा ये उस आदमी का अचीवमेंट लगता है जिससे आपने हमेशा से प्यार किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूं जिसके लिए शाहरुख को नेशनल अवार्ड मिला। उन्हें ये अवार्ड बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। तो मुझे लगता है कि नेशनल अवार्ड शाहरुख को डिजर्व करते हैं, ये और किसी तरह से नहीं कहा जा सकता। ग्लेन पॉवेल की फिल्म हाउ टू मेक अ किलिंग का ट्रेलर आ गया है। ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। क्या होता है जब एक आदमी को ये पता चलता है कि उसे अपनी $बिलियन की पारिवारिक संपत्ति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए कई लोग लाइन में हैं और उस संपत्ति को पाने के लिए उसे अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाना होगा। यही इस फिल्म की कहानी है। इसे जॉन पैटनफोर्ड ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में ग्लेन के साथ मार्गरेट क्वॉले, एड हैरिस, जेसिका हेनविक, बिल कैंप भी अहम रोल्स में हैं। जैकी चैन और क्रिस टकर 20 साल बाद एक बार फिर साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। लंबे डिले के बाद रश आवर 4 पर काम शुरू होने वाला है। पैरामाउंट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दखल के बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। अब बारी आज के फिल्म रेकमेंडेशन की। जाते जाते आपको एक बहुत प्यारी सी फिल्म बताते जाते हैं। आज आप देखिए द रेड बलून। एक बहुत प्यारी सी शॉर्ट फिल्म है जिसे आपको अपने बच्चों के साथ देखना चाहिए। एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है पास्कल। उसे अपने घर के बाहर एक लाल रंग का गुब्बारा मिलता है। ये बलून हीलियम से भरा हुआ है। धीरे धीरे वो बलून से बातें करने लगता है और वो गुब्बारा पास्कल का दोस्त बन जाता है। ये कोई नॉर्मल बलून नहीं है। इसके पास अपना दिमाग है, अपनी विल है, ये अपनी मर्जी से काम करता है। उसे बोलो रुको तो वो रुक जाएगा, उसे साथ चलने को बोलो तो वो चलने लगेगा। पास्कल खुश है। अब एक दिन कुछ शैतान बच्चों की नजर पास्कल के उस गुब्बारे पर पड़ जाती है और अब उनका एक ही टारगेट बन जाता है कि उस गुब्बारे को बर्बाद करना है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कुदरत अगर आपसे कुछ छीन लेती है तो अपने तरीके से उसका दोगुना आपको वापस करती है। YouTube पर है, जरूर देखिएगा। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत, अब मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।